सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। मैं आपके साथ होती हूँ बुध जुमेरात जुमे वाले दिन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक, और इसी शो का रिपीट टेलीकास्ट जो होता है वो रात को 10:30 बजे और अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह 5:30 बजे। सो अभी भी मेरा आपका साथ होगा 1.5 घंटे का, जिसमें खूब सारी बातें होंगी, कुकिंग होगी, आपकी कॉल्स होंगी, गपशप होगी, इन्फॉर्मेशन होगी और उसके साथ एंटरटेनमेंट भी, एंड हमारे अमेजिंग 2 गेस्ट भी होंगे। सो पावर पैक्ड शो होता है, टाइम कम होता है, वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। कोशिश ये होती है कि आप लोगों की कॉल्स दी जाएं, लेकिन जब आप कॉल करें तो एक प्लीज़ मेहरबानी कर दिया करें कि अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। कॉल आपकी क्लियर आएगी, फिर उसके बाद अगर आपने अपनी कॉल और बातें सुननी है तो रात को रिपीट में आप सुनेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, और टाइम इज़ एवरीथिंग। जैसे कि मैं हर शो में कहती हूँ कि टाइम एक वाहिद चीज़ है जो वापस नहीं आता। जो अभी देखें ये लम्हा अभी गुजर रहा है, इससे पहले जो मैंने एंट्री दी, उससे पहले जो आपने एड्स देखे और जो प्रोमोज देखे, वो अब दोबारा जो है वो चीज़ नहीं होगी, वो कल होगी। अब ये लम्हे जो गुजरते जा रहे हैं ये गुजरते जा रहे हैं। सो टाइम इज़ एवरीथिंग, उसकी वैल्यू करें। लोग बैठ के इतना टाइम वेस्ट करते हैं कि मुझे कभी कभी होता है कि मतलब क्यों, देखिए लाइफ का टाइम ही सब कुछ होता है, और टाइम ही गुजर जाए फिर बाद में टसवे बहाने का क्या फ़ायदा। सो आज का सवाल आपको जल्दी से पहले बता दूं कि दुनिया का पहला कलर टेलीविज़न किस साल मुतारफ़ करवाया गया। दुनिया का सबसे पहला कलर टेलीविज़न, उससे पहले ब्लैक एंड वाइट होता था, वो कब मुतारफ़ कराया गया? 1916, 1921 या 1928। ये 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। 1928, माय गॉड, और 1921 और 1916। उसके अलावा ज़ैनब डार आज हमारे साथ होंगी, परफॉर्मिंग आर्ट्स टीचर हैं, कथक डांसर हैं एंड डांस टू एक्सप्रेस। ये ज़रूरी नहीं होता लोग डांस को बहुत ही गलत मानों में लेते हैं, लेकिन उसका ये है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ योर बॉडी मूवमेंट्स है। और कभी कभी मुझे लगता है कि कथक, क्योंकि मुग़ल्स के टाइम का एक ऐसा रक़्स था, उससे ये होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपने कहीं परफॉर्म करना हो, उससे ये होता है कि आपके बैठने उठने, आपके बात करने में और आपकी बॉडी जो लैंग्वेज है वो बड़ी उसमें फिनेस आ जाता है। मैं ये ज़रूर समझती हूँ। तो आज इनसे मुलाकात आपकी कराएंगे। जवाद शरीफ है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, सिनेमाटोग्राफर। इनकी कल मैंने खुद ही से बनाते हैं हिल स्टेशंस पे जाके अपने ड्रोन और अपने उससे फ़ोन से, एंड अमेजिंग इनकी सीनिक व्यूज़ आपको आज इनके ही शो रील में दिखेंगे। उसके अलावा दोनों की जो हमारे आज के गेस्ट हैं उनकी साथ में शो रील्स होंगी। एंड तुझको कसम है मेरी न आना आद खाली, ये वाले का आपको इंस्ट्रूमेंटल जो है वो सुनाएंगे। और उसके अलावा हाँ अच्छा सुनाएंगे आपको सॉन्ग जो है सस्सी, अमेजिंग सॉन्ग। जो न्यू एज सिंगर हैं आसिम अजहर, उन्होंने तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान से बाहर भी धूम मचाई हुई है, और उनका सस्सी जो सॉन्ग है बड़ा अपबीट है, बड़ा मॉडर्न भी है और साथ में ट्रेडिशनल भी है। और पहले कलर टेलीविज़न की जो हिस्ट्री है वो भी आपको दिखानी है। सो कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अजी मम्मी जो है इस वक्त जा रही हैं उसमें मैराथन में, सो उनको मेरा ख़ास सलाम। बाबर भाईजान को मेरा ख़ास सलाम। एंड प्यारी सी जो मम्मी के साथ उनके साथ हैं इस वक्त सुनैना, और रात में होती हैं अनम, उनको भी मेरा ख़ास सलाम। नाज़रीन आज का ड्रेस इज़ अ सिल्क शर्ट, जिसको मैंने मिक्स एंड मैच किया अपने वाइट ट्राउज़र के साथ। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं जो हूँ मिक्स एंड मैच करने में बहुत बिलीव करती हूँ, हर कुछ मैचिंग नहीं। और ये दुपट्टा जो है दिस इज़ बेसिकली अ स्कार्फ, लेकिन क्योंकि इसकी पाइपिंग रेड है तो मैंने इसको इसके साथ मिक्स एंड मैच कर लिया। ये आप देख लें, ज़बरदस्त हो गया। मैचिंग अब आउट ऑफ फैशन, आप मिक्स एंड मैच करें, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डिफरेंट रखा करें तो आपकी ड्रेसिंग ज़रा सी मुख्तलिफ होगी। वरना मुझे लगता है कि क्लोन्स बन गए हैं, हर एक ने एक टाइप के। किसी शादी में चले जाएं, किसी जीटी पे चले जाएं, तो सारी एक किस्म की ऑलमोस्ट ड्रेसिंग होती है। सो इंडिविजुअलिटी उसमें कहीं ना कहीं खो जाती है। सो अच्छा इतनी जल्दी ब्रेक पे जाना है क्यों भाई? सही नाज़रीन, ये जो ब्रेक पे सारा मेरा तसलसल जो है वो टूट चुका है। एक क्विक सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। हाँ ओके नाज़रीन, आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। उसके अलावा जो है आज का सवाल आपको बता दूं कि दुनिया का पहला कलर टेलीविज़न किस साल मुतारफ़ कराया गया।
और क्या कहते हैं, कॉल से बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो नाज़रीन, आप मुझे कॉल करके बताएं नंबर्स चल रहे हैं। ये मेरी ट्रांसमिशन से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शुरू में नंबर्स डाल दिया करें, फिर उससे हमारी जो टाइमिंग सारी है ना वो सारी आउट हो जाती है, और टाइमिंग लाइफ में सब कुछ है। सो आ जाते हैं इधर, और इधर का भी मेरी जब भी कोई किचन में काम करे तो ये गीला गीला जो कीचड़ मचा देते हैं ना, ये थोड़ा सा क्लीन हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। आप लोग भी कोशिश किया करें कि अपने किचन्स को बिल्कुल खुश्क रखा करें, उसकी वजह से आपके कैबिनेट्स के अंदर कॉकरोचेज और वो एक अजीब किस्म का सिनेरियो हो जाता है। और कल आलू गोश्त जो है वो किसने किया था, दही चाहिए, मटन या बीफ तो ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, और आलू चाहिए इसमें, और मसाले आपको बता देती हूँ। लहसुन अदरक है, और लहसुन अदरक का कुटा हुआ 2 टेबलस्पून डलेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डलेगी, हल्दी डलेगी, धनिया पाउडर डलेगा, वो मैं आपको क्वांटिटी साथ साथ बता दूंगी। आलू जो है वो अगर 1 किलो, आधा किलो के बराबर मटन है तो आधा किलो ही आलू होंगे, तो उसका बैलेंस बहुत अच्छा होगा। एक प्याज को हम अलहदा से फ्राई कर लेंगे, यानी उसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे, ब्राउन कर लेंगे, और उसके बाद उसका प्रोसीजर मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो नाज़रीन, पता नहीं आप लोग कॉल ही नहीं करते, अब क्या वजह है, या कॉल्स आती हैं या कोई हमारी आई थिंक फ़ोन लाइन में प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि हमारी कॉल्स बहुत होती थी। खैर एनीवेज, सो अब आ जाते हैं इसकी तरफ। मैं इसमें डाल देती हूँ। मुझे टेंशन ये हो रही है कि किसने लिखा था, बोला था, प्लीज़ कॉल कर दें, क्योंकि वो मुझे एक अजीब सी टेंशन हुई हुई है बैक ऑफ द माइंड कि वो एक तो मेरा पेपर गायब हो जाता है, तो उसमें मैंने लिखा होता है। दूसरा ये कि आलू गोश्त कल किसने जो है वो फरमाइश की थी, प्लीज़ वो मेरी जो कॉलर है ख़ातून थी, वो कॉल करके मुझे प्लीज़ बता दें, ताकि मेरी स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं स्ट्रेस देती हैं, लेकिन मेरी छोटी छोटी चीज़ें बहुत स्ट्रेस दे देती हैं, जिसकी वजह से मेरा माइंड कहीं और चला जाता है। अभी शुरू से ही आज माइंड मेरा कहीं और चला गया एक्चुअली। तो आ जाते हैं, 1 कप ऑयल इसमें डालते हैं, 1 कप के बराबर ऑयल डालूंगी, और इसमें सिर्फ आपने ये जो लहसुन अदरक है ना, इसको आपने थोड़ा सा सौते करना है, ठीक है। तो मेरी प्यारी दोस्त मेरा स्ट्रेस कम कर दें, ये सिर्फ लहसुन अदरक जो है वो इसमें मैंने डाला है, और इसको हम थोड़ा सा फ्राई सा करेंगे। उसके बाद मैं ये जो मटन है, अच्छी क्वालिटी का मटन अगर आप ले लें, इसमें मैंने सिर्फ थोड़ा सा अभी नमक आपने एंड में डालना है, क्योंकि नमक अगर आप पहले डाल देंगे तो गोश्त गलेगा नहीं। तो इसमें मैं सिर्फ थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ ऊपर से, हल्की सी, ताकि इसकी वो थोड़ी सी जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। ये देख लें, अब देखिए इसकी जो हल्दी की स्मेल, जो अरोमा है जिसको कहेंगे, वो आया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। वो आप देखिएगा कि उसका जो एक होती है ना, जो लोग कहते हैं जी थोड़ी थोड़ी गोश्त की स्मेल, चाहे चिकन हो चाहे कोई भी हो, उसका आप कर सकते हैं, उसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ा सा ये और हो जाए जब तक मैं एक प्याज काट लेती हूँ। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं नादिया बात कर रही हूँ अब्दुल्लाह से। कौन? नादिया। महविश? नादिया नादिया नादिया, कैसी है नादिया? आप ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप सुनाइए। बस ठीक हूँ, आपका शो मैं बहुत शौक से देख रही हूँ, कभी मिस नहीं करती। सॉरी, क्या कह रही हैं? शो बहुत शौक से देख रही हूँ। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ ये लॉट। मुझे बहुत अच्छी लगती है आप। शुक्रिया, थैंक यू। सो कोई चीज़ आपने ट्राई की?
जी करती हैं, जो भी आप पकाती हैं सब मैं देखती हूँ, ट्राई भी करती हूँ। क्या कह रही अभी हैं? आवाज नहीं आ रही? सवाल है कि दुनिया का पहला कलर टेलीविजन जो है वो किस सन में इजाद हुआ था? हैं आप? इतना इतना 1900 नहीं है मुझे, क्या कह रही हैं? मालूम नहीं है कोई, मालूम नहीं है कोई वो, इसका नहीं पता मुझे। अच्छा, सॉरी, मुझे आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, माफ़ कीजिएगा मुझे। आई टुडे इज़ नॉट माई डे। अच्छा नाज़रीन, इसको अब साइड पे कर लेते हैं। इसके अंदर अब मैंने ये जो मटन है इसको हमने शामिल कर देना है थोड़ा। हो। की कर दें आज, ये खुद ही सेटल हो जाएगा। कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में कि अगर हो जाए तो बस कैन डू मच। अब मैं ये जो प्याज है इसको आपने बारीक चॉप करके, इसको हम अलहदा फ्राई करके ना गोल्डन करके अलहदा निकालेंगे। ये मैं इसके साथ नहीं करूँगी क्योंकि फिर जो आलू गोश्त का जो ग्रेवी होती है ना वो बिल्कुल फिर उसके अंदर पीसेस आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है टमाटर नहीं डलेंगे, इसमें ग्रेवी के लिए और सालन को थिक करने के लिए दही डलेगा। दही हम 1 कप के बराबर डालेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस अदनान बात कर रही हूँ फ्रॉम इस्लामाबाद से। कैसी हैं मिसेज अदनान? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलना भी चाहती हूँ। मैं तो इस्लामाबाद में आई है कि हमारे रिश्तेदार रहते, उधर आती जाती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी जी, आइए, आप ज़रूर मिल सकती हैं। आपको चैनल जो है आना पड़ेगा, अगर आपके पास टाइम हो तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर मिल लूँगी। इसमें क्या है? जी, बहुत आप मुझे अच्छी लगती है। मैं कितने टाइम से मैं कॉल कर रही हूँ लेकिन बिजी जा रहा है, मिल नहीं रहा है। तो मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेना दिया है मैंने। मेरा दिल करता है कि मैं आपको दे दूँ। क्या दे दूँ? आपके लिए गिफ्ट। गिफ्ट दे दूँ? अच्छा, सॉरी, जी जी जी, मैं आपको दे दूँ? मैं आपको देना चाहती हूँ। आप मुझे दे दें फॉर अ चेंज। वेरी गुड, जबरदस्त। नहीं नहीं, आपका तो ताल्लुक मुझे लग रहा है नहीं, मैं नहीं, आपको दे। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आपका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है? जी 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 जी, मैं सलमान फारिस का गाना भी सुनना चाहती हूँ। मोरे थे ने मोरे थे ने मोरे थे। मैम आप मुझे आज इसी शो में आप मुझे इसका गाना सुने। चले, मैं आपके लिए कोशिश होगी कि वो जो हम सॉन्ग बीच में आपको थोड़ा सा उसका जो है ना मेरा भी बड़ा फेवरेट है। अब आप देखिए मैंने आपको कैसे पहचान लिया कि आप गिलगित बल्तिस्तान से, एक्सेंट से। जी मैम, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको नजर तक बचाए माशाल्लाह माशाल्लाह। बस वही, उसी से नहीं बच सक रही मैं आजकल, नजरे भग आपको नजर तक नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपको खुश रखे अल्लाह ताला, खुश रखे आपको अल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, बहुत दुआ आपको और आपकी टीम। बहुत शुक्रिया। अच्छा मिसेज अदनान, अपना तो नाम बताएं प्यारा सा। कौसर। कौसर कुकिंग ऑयल। अच्छा कौसर, ये बताएं आज के सवाल का जवाब कि जो ये आप जो टेलीविजन है, कलर टेलीविजन, किस सन में आया, इजाद हुआ? 1928 ऐसे कुछ मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था। आए हाय आए हाय आए हाय, 1928 जो है कौसर ने, मिसेज अदनान ने जवाब दिया। ओके, आपका जवाब नोट कर लिया एंड थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान का ये है कि मुझे एक्सेंट, इसको कहते हैं एक्सेंट, बोलने के स्टाइल से आप डिटर्मिन कर सकते हैं कि एक इंसान का ताल्लुक जो है वो किस इलाके से है पाकिस्तान में। ये आपकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, तो कोशिश किया करें कि इससे अपनाइयत भी पैदा होती है कि अच्छा, आपका बड़ी ये खुशी होती है कि अगर दूसरे इंसान को पता चले कि वो इस इलाके से ताल्लुक़ रखता है और आप पहचान गए हैं। सो ये भाईचारगी इसी को कहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया। सलमान पारस का गाना कोशिश होगी आपके लिए, आज नहीं तो कल ज़रूर प्ले करेंगे। आज ऑलरेडी एक चीज़ सेट हुई हुई है मिसेस अदनान, तो कल वाले में आपके लिए मोरे थेने चलाएंगे सलमान पारस का। नाज़रीन ये देख लें, एक सेकेंड, ये देख लें जो
मटन है वो इस तरह भुन रहा है। इसमें सिर्फ मैंने डाला है क्या, लहसुन अदरक कुटा हुआ, उसको अच्छी तरह ब्राउन नहीं गोल्डन किया, उसके अंदर मटन डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल के। अब ये सही तरीके से हो रहा है। इसमें अब हमने डालने हैं मसाले, दैट्स इट। और उसके बाद आपको गाना सुनाना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डलेगा इसमें, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर डलेगा इसमें, और इसमें 2 टीस्पून डलेंगे साबुत ये धनिया पाउडर के, 2 टीस्पून हमने ये डाले। उसके बाद हमने डाले 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, पिसा हुआ हो तो भी है, ये देख लें आप। इसको थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे, लेकिन आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना है, ये थोड़ा सा ऐसे, ताकि मसाला जलेगा नहीं आपका। इसके बाद फिर हम इसमें दही ऐड करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अबूजर बोल रहा हूँ लाहौर से। कौन? मोहम्मद अबूजर लाहौर से। मोहम्मद तबस्सुम। मोहम्मद अबूजर लाहौर से। अच्छा ओके, नहीं ले यहाँ नाम लिख दिया करें तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप सुनाइए। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है वैसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अबू ज़र पढ़ लिया आपका नाम, लाहौर से। कैसे हैं अबू ज़र, सब खैरियत है? हाँ जी। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगे? हरी मिर्चें। हाँ जी। 1928। 1928 को कलर टेलीविजन। सोचे कितना टाइम हो गया 1928 से अब तक 2022 तक। उफ, इतने साल पहले हैं। 2022 तक 72 और 22 104 साल। 104 साल पहले। 94 साल हुए हैं जी। हाँ 94। ये अब ये हिसाब में सारे कंफ्यूज अब हो रहे हैं कि 94 104। लेकिन देखो कि आप व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी बताएं। हाँ, एक सेकंड रुकें, लेट मी राइट इट ऑन माई पैड। वो कल मेरे से गलती हो गई, गलती का गुंजाइश मेरे लिए होती नहीं है एक्चुअली। एक सेकंड, अब आपका लिखती हूँ मैं, व्हाइट सॉस पास्ता। अबू ज़र लाहौर, व्हाइट सॉस पास्ता। फिर कौन बनाएगा घर में? मामा। मामा। आप पढ़ते हैं? जी। किस क्लास में? मैट्रिक। मैट्रिक। क्या बनेंगे बड़े होके? हैं? डॉक्टर। डॉक्टर? जी। अच्छा, डॉक्टर आपकी अम्मी चाह रही हैं बनाना, कि आप खुद चाह रहे हैं? मेरी मामा भी चाहती हैं और मैं भी चाहता हूँ। आप भी चाहते हैं? तो मामा आपकी पसंद की सारी चीज़ें करती हैं, आप बनाती हैं खाना वाना ये वो? जी। मामा आपकी पसंद की सारी चीज़ें बनाती हैं? जी। अच्छा, और कितने बहन भाई हैं आप? पूरा इंटरव्यू लूंगी, बताओ। भाई हैं, 2 भाई। 2 भाई हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता मैंने लिख लिया, अबू ज़र फ्रॉम लाहौर। इंशाल्लाह मैं कल नहीं तो नेक्स्ट वीक आपके अपने मेन्यू में उसको शामिल कर लूँगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके नाज़रीन, जो चिपक गया था इसके ऊपर वो मैंने लहसुन अदरक, आप देख लें। इनसे बात करते हैं, मैंने 2-3 हरी मिर्चें थी कटी हुई, वो भी डाल दी हैं। अब मैं चाह रही थी कि आपको मैं दिखाती कि इसकी लुक क्या है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे आलू अब डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। अब लुक मैंने आपको दिखानी थी, लुक जेरी सोनी है। अब कैसे दिखाऊँ नाज़रीन, एक सेकेंड, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, दिखाऊंगी ज़रूर कि एक सेकेंड। एक तो जो चूल्हे का वो, अगर आपको पता ना चल रहा हो ना, एक सेकेंड। अब आप देखिए, मैंने लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देख लें, इसको हमने अब अच्छी तरह मिक्स किया। इसके अंदर अब मैं दही जो है अच्छी तरह आपने उसको बिल्कुल स्मूथ करना है, दही को स्मूथ करना है। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही डाल देना है। ये अच्छी तरह आपने इसको विस्कर से स्मूथ करना है। ये डिश दिखे ना टीवी पे तो फिर वो और लगेगा। इसमें अब मैं डाल रही हूँ दही, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये हमने डाला और बाकी भी डाल दिया।
ताकि ग्रेवी मज़ेदार थिक बने, पानी इसमें कम इस्तेमाल हो। दही की ग्रेवी जो है वो सबसे बेहतरीन होती है। अब आप देखिए इसको हमने अच्छी तरह मिक्स किया, जो मसाला है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा और इसकी लुक अब आप देखिएगा, इससे इसमें मज़ा क्रिएट होगा। अब वापस आ जाते हैं इधर। अब इसमें फुल मैंने किया थोड़ा वॉल्यूम इसका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी दी रानी ने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, अल्लाह इन्हें जिंदगी अता फरमावे, ये खुश रहे, खुशियाँ बांटे। तन्ने और तेरे सारे स्टूडियो वाला ने मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये केटू के सेट पर दुआएं और ये केटू के सेट पर खूबसूरतियाँ बेटी आप ही की वजह से हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कैसे हैं? कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो आज आप कौन सा थोड़ा सा गाना सुनाएंगे हमें, पुराना कोई पाकिस्तानी फिल्म का? जी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। सलीम रजा का पहला गाना सुनाने की। सुनाए सुनाए। अजीम कुकिंग के दौरान ही मैं हर्रा धनिया भी डाल दूं। माफ रखो मैं नशे में हूँ, यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ। अब जाम दो तो खाली दो, मैं नशे में हूँ। बस बेटा इतना ही बहुत है। नहीं नहीं माशाल्लाह, हम भी आ गए उसी में जो आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपका आवाज रखे। थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बेटा जो आपका आज जो पहला साउंड चला था ना, ये नाजिया हसन का, जी जी, इस पर आप पूरा 3 मिनट एक्ट करें आप इस पर। ओके ठीक है, इंशाल्लाह पूरा नेक्स्ट 3 वाले मिनट में आप इसी पर लगाएं आप। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। तो आई साहब थैंक यू, आज के सवाल का जवाब क्विकली से दे दें। ओके सॉरी, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। उनसे बात करते हुए नाज़रीन, मैंने प्याज काट के अलहदा रख दिया, इसको हमने अलहदा से वो करना है, भूनना है। और ये देख लें, इसमें मैंने आलू गोश्त में जो हरी मिर्चें ना साबुत, वो बहुत मज़ा देती हैं, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। नमक में जब एंड में ये दम पे रखेंगे ना इसको 10 से 12 मिनट, उस वक्त हम जो है ना इसमें नमक शामिल करेंगे। ओके, अब मैं इसमें 2 कप के बराबर डाल रही हूँ, 2 कप के बराबर। ये 2 कप मतलब 2 ग्लास के बराबर इसमें पानी, क्योंकि गोश्त ने भी गलना है। और बिल्कुल इसको आपने, पहले हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और उसके बाद इसको हल्की आंच पे दम के लिए रख देंगे। अभी फुल आ गया है, इसको अब लिड आपने क्लोज़ कर देनी है। ओके, ये कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं, एक कॉल अटेंड करते हैं। और यास्मीन थी अपेरेंटली जिन्होंने जो है आलू गोश्त जो है जिन्होंने फरमाइश की थी। राजी, बहुत मुश्किल फरमाइश थी पर हमने पूरी की आपकी फरमाइश। एक हमारे साथ कॉलर हैं और उसके बाद जाएंगे नाज़रीन गाने पे, ब्रेक पे, उसके बाद हमारे साथ गेस्ट होंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशी कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाइए, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सोनिया बात कर रही हूँ लाहौर से। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आप आज। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो क्या कहना चाहेंगी सोनिया? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने शो में गुलकारों को भी बुलाएं। हुमैरा अरशद हैं, इब्रारुल हक हैं, इनको भी इनवाइट किया करें। देखिए इब्रारुल हक इस वक्त इमरान खान साहब के साथ बिजी हैं, बाकी ये लाहौर में होते हैं, बट इंशाल्लाह इनका इस्लामाबाद आजकल आना बहुत कम हो रहा है, लेकिन आते हैं तो इंशाल्लाह इनको ज़रूर बुलाएंगे। आप हुमैरा अरशद को भी बुलाइएगा ज़रूर, वो लाहौर में होती हैं, इंशाल्लाह आएंगी जब भी तो उनको भी बुलाएंगे ज़रूर। हाँ जी, आज के सवाल। अच्छा निशी, मैंने वो सवाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये कहना था कि आप ना वाइट कोरमा बनाना सिखाएं। वाइट कोरमा, ओके, जी वाइट कोरमा बनाना हाँ सिखा दूंगी। सोनिया फ्रॉम लाहौर। जी ओके सोनिया। अच्छा निशी, एक लाहौर। मैंने और पूछना था कि आप बालों के लिए कोई टिप वगैरह दें। मेरी बेटी है, उसके ना बाल बहुत जल्दी व्हाइट हो रहे हैं, वो भी 14 साल की है। वाइट हो रहे हैं? हाँ जी। देखिए वाइट तो- एक हेरेडिटरी भी होता है, यानी आपकी फैमिली में होता होगा शायद कि वाइट हो, ऐसा आपके होते हैं?
नहीं, मेरे अभी तक नहीं आए। मैं 40 की होने वाली हूँ, मेरे अभी तक नहीं आए। माशाल्लाह। तो मेरी बेटी का सारे बाल सफेद हो गए हैं। हाँ, उसके चाचू के थे ऐसे, हाँ। लेकिन उनके फिर ब्लैक हो गए थे। चले लेकिन इसके तो सारे। हाँ जी, ये ऑयल वगैरह नहीं ना कोई यूज करती, तो कोई टिप बताएं जो मैं उससे कर अच्छा सकूं। ठीक है, मेरी कोशिश होगी, मैं थोड़ी रिसर्च करूंगी कि आयुर्वेदिक में कोई ऐसी कोई जड़ी बूटी या उसका ऑयल जो है वो आप बना के लगा सकें तो उससे बेहतर हो। तो मैं देखिए कल के शो में आपको बताती हूँ, कल का जो है ठीक है, तो ठीक जरूर है, कल का अपना ख्याल देखिएगा। रखिएगा। कल मैं बालों के लिए बताती हूँ, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर जी। आपको उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं कि एक दो दफ़ा ऑयल लगाएंगे तो हो जाएगा, और डाइट पे भी डिपेंड करता है। तो वो मैं थोड़ी तहकीक करके ना फिर आपको कल ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, मेरी आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। सो अब जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। आपने सॉन्ग सुना, उसके बाद ब्रेक पे गए हैं, वापस आ चुके हैं। आज की जो मेरी पहली मेहमान हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट्स टीचर हैं, कथक डांसर हैं एंड डांस टू एक्सप्रेस। सो आज इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। इनकी शो रील भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। प्यारी सी वेरी टैलेंटेड ज़ैनब डार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? फाइन, थैंक यू। आप सुनाइए कैसी हैं? बिल्कुल बेहतरीन। सुबह सुबह जो है जो लोग उठते हैं उनका कुछ और ही एक ऑरा होता है। जी हाँ, एक तो वैसे भी बुनियादी तौर पे आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन सुबह उठना जो है वो अपने ज़ात में एक बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ है। रिफ्रेशिंग चीज़। सो वेलकम ऑन द शो। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Lovely to be here. लाइकवाइज, थैंक यू। जो दूसरे मेहमान हैं वो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं, और इनकी भी शो रील आपको दिखाएंगे। इनका टैलेंट भी आज शोकेस होगा ऑन हमारे शो में। सो मेरे साथ मौजूद है अमेजिंग से जवाद शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जवाद आप? वालेकुम गुड, आप कैसे खैरियत हैं? से, ठीक ठाक। आप मॉर्निंग पर्सन हैं? नहीं, अभी वो ज़ैनब कह रही थी कि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो आई एम टोटली ऑपोजिट। आई एम नॉट अ मॉर्निंग आज पर्सन। मुश्किल हुई आपको उठने में? मुश्किल हुई, और ये काफ़ी दिनों से ये मुश्किल की मैं कोशिश कर रहा था। मैंने फाइनली डिसाइडेड कि अब ये मुश्किल ले लेनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक कभी कभी शूट्स भी अर्ली मॉर्निंग होती हैं, तो उसमें उठना ही बिल्कुल पड़ता होती है। मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि मैं फिर जिस दिन मॉर्निंग शूट है तो मैं शूट एंग्जाइटी में मैं सोता ही नहीं हूँ फिर। है। ये भी होता है सुबह उठने के चक्कर हाँ, में। उठने के चक्कर में कि भाई अब सनराइज लेना है, 4 AM आपको जो है वो उठना है। तो मैं फिर जो है वो सोता ही नहीं हूँ, और फिर नेक्स्ट नाइट जाके फिर मैं सोता हूँ। फिर मेरी शूट में रूटीन भी बन जाती है। फिर वो आप उस साइकिल में आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब माशाल्लाह कथक आप सिखाती भी हैं, और एक्सप्रेशन, और आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। जी जी, So- कथक बेसिकली है ही स्टोरी टेलिंग, इट्स द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। यस यस। तो मेरा क्योंकि बुनियादी तौर पे जो शोबा है वो थिएटर है, और थिएटर के साथ साथ जो तमाम लवाजमात जुड़े हैं जिसमें कि गाना, डांस, लिखना, आपको सभी आना चाहिए। सभी आना चाहिए। तो आप सिखाती भी हैं, यू हैव अ इंस्टीट्यूट एज वेल? आई हैव अ स्मॉल स्टूडियो Okay. जहाँ मैं सिखाती हूँ। ओके, फिल वक्त मेरे पास 5 शागिर्द हैं माशाल्लाह। जी। कुछ लोगों को बहुत इज्जत के साथ मैं माजरत कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कथक का मतलब लोग बॉलीवुड डांस समझते हैं, बिल्कुल तो वो नहीं है। मेरे हिसाब से इट्स एन ऑफरिंग, इट्स समथिंग वेरी डिवाइन। तो वो समझते हैं कि वो शादियां आने वाली जी हैं, हाँ, तो हमें बिल्कुल डांस ऐसे ही सिखा है। दें। या फिर कुछ खवातीन फोन करके ये भी पूछती हैं जी इससे वजन कम हो सकता है, तो फिर मैं उनको कहती हूँ आपने प्रोफाइल में मेरा फोटो नहीं देखा। जब पिछले 20 साल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपको भी कम ही पड़ेगा। दरअसल शायद बहुत बंद रहा है ये सिलसिला बहुत सालों तक, इस वजह से शऊर नहीं है लोगों को बिल्कुल कि असल में जो ये जो डांस फॉर्म्स हैं, जो हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, ये बहुत मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इनमें बहुत आजिज़ी है, बहुत इनकसारी है, और एक ऑफरिंग है। बिल्कुल। सो यू हैव टू सरेंडर इफ यू वांट द डांस टू कम टू यू। कम टू एंड मेरा एक मुझे बहुत शौक है अभी भी, और मैं पिछले दिनों मैं गूगल करके सर्च कर रही थी तो इंदू मिठा का आया था, लेकिन आई थिंक शी इज ग्रोन टू ओल्ड टू। मिसेस मिठा जी मेरी उस्ताद रही हैं भरतनाट्यम के लिए। एग्जैक्टली जी, तो वो एक तो उनका जो फोटे है वो भरतनाट्यम है, और उसकी वो बेमिसाल उस्ताद है। उस्ताद है, लेकिन अब वो रिटायर हो चुकी हैं। और उनकी जो बेटी हैं
वो आई थिंक वो करती हैं पर वो यहाँ होती नहीं है नहीं है। बदकिस्मती तो से। मैं इतना मुझे ये नहीं था कि मैं कहीं परफॉर्मेंस के लिए, अगर वो भी कभी हो तो दे शुड बी नो, क्योंकि आपका आर्ट से अगर ताल्लुक है तो वो भी जी, एक बिल्कुल। आर्ट फॉर्म है, लेकिन आपकी एक पॉइज होती है, उसको इन्हांस करती है कथक जो जी है। जी, डांस, कोई भी डांस फॉर्म आपके पोस्चर्स को, आपकी जनरल ग्रेस, जी, द वे यू कैरी योरसेल्फ, यस, ये सब चीजें डांस बहुत ज्यादा आपका बेहतर वो करता है उसमें। अभी आप नोट करी होंगी मैं काफी देर से करवटें बदल रही हूँ। हाँ। वो इसलिए बदल रही हूँ क्योंकि मेरी बैक स्ट्रेट नहीं है, मुझे आदत है कि मेरी कमर ऐसे सीधी हो। रहे, ऐसे बैठे बिल्कुल, आप, वो बिल्कुल। हमें हमारी तरबियत का हिस्सा है। तो देखिए तो ना, अब मुझे टेक लगा के बैठना पड़ रहा है, तो मुझे थोड़ी सी उकताहट हो रही है कि मैं सीधी क्यों नहीं बैठी। क्योंकि देखिए ना, वो जब रेगुलर लाइफ में आप किसी से मिलते हैं, आपकी कोई मीटिंग्स हैं या इवन घर में, तो स्ट्रेट बैठना, उसमें आपका पोस्चर और जी, एक बिल्कुल। ग्रेस आती है उसमें। बेशक। तो मेरी कोशिश होगी मैं आपकी कोई क्लास अटेंड करूं। मुझे बहुत खुशी होगी। मैं कब से लगी हुई थी और आज जब आप आई, मैंने कहा मैं ऑन एयर कहूंगी कि आई वुड लव टू। इस तरह योगा जो है वो आपकी बॉडी को वेट लॉस में नहीं, बट आपकी ओवरऑल actually ब्यूटी में एक कथक जो है हाँ। उसमें बहुत सारे जो अंग हैं वो जी। योगा, क्योंकि ये सब हमारी सकाफत का हिस्सा रहे हैं। जी। दरअसल हम अपनी सकाफत को जोड़ते हैं तुर्कों से, अफगानों से, हमारी सकाफत कहीं और है। वी आर इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हमारे यहाँ जिस बिलखसूस हम कथक में जिसको अभिनय कहते हैं, विच इज़ उसके तो गालिबन ये भी बहुत हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं, विच इज़ इमोटिंग एक्सप्रेशंस। आपके जो एक्सप्रेशंस हैं और आपके जो बॉडी पोस्चर्स हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें योगा से ली जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना मुकम्मल नहीं होते। एंड ओवरऑल आपकी जो एक वेल बीइंग और हेल्थ है, जिसमें आपके Especially जोड़ों your का mental दर्द health. है, मेंटल हेल्थ, स्पेशली और मेंटल हेल्थ, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट आई थिंक। क्योंकि जब हम अपने शागिर्दों को कहते हैं कि द रीजन व्हाई आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, जब हम अपने शागिर्दों को कहते हैं कि आपने सुबह उठ के गीली घास पे चलना है, हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ योर कथक रूटीन। अच्छा, हम उनको टेक्सचर्स फील कराते हैं पैरों को, क्योंकि सारा काम पैरों का है। बिल्कुल, आप नेचर एब्जॉर्ब करेंगे तो आप नेचर इमोट करेंगे। एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। सो इट्स वेरी डिवाइन। अच्छा, आपके माशाल्लाह से बालों में जो कलर है वो थोड़ा सा ये हुआ है कि नॉट स्प्रे कलर? नो नो नो, इधर होगा। I love colors. I love experimenting with colors. And I think they are neon colors. Yes, they are neon colors. माशाल्लाह, जबरदस्त, अमेजिंग। नाज़रीन, आपका कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। मैं चाहूँगी कि ज़ैनब डार साहिबा की जो एक शोरील है वो भी चल के देखते हैं। वापस आएंगे तो जवाद से भी बात करते हैं कि ब्लैक ड्रेस में था, ये फैज़ मेला लंदन में था, तो वहाँ आपने उनके ही पोइट्री पे परफॉर्म किया। जी जी, वो कोविड टाइम्स थे तो फिर ऑनलाइन ही था सब कुछ। सो देन आई मेड द वीडियो एंड सेंट इट टू देम। वंडरफुल वंडरफुल, जबरदस्त। और उससे पहले आपने जो आई थिंक जी, वो अपान की एक कॉन्फ्रेंस थी which included around 50 countries, 52 countries, which was hosted in Pakistan. अच्छा, वंडरफुल। तो वो उसके लिए था, और उससे जो पहले वाला था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर था वो जो प्ले था, दैट वाज माय सन परफॉर्मिंग विद मी, बिकॉज ही हैज बीन परफॉर्मिंग विद मी सिंस ही वाज 5। अच्छा, वाह। तो हमने उसमें छोटे छोटे टुकड़े लिए थे कायदे आज़म की स्पीचेस के, एंड देयर इज दिस चाइल्ड हु रेजेस क्वेश्चन कि ऐसा तो हम नहीं देखते, एंड द टीचर जस्ट गिव्स द चाइल्ड अ शट अप कॉल, जैसा कि हम स्कूलों में देखते हैं, हमारे इदारों में होता है, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता और सवाल क्यों पूछते हो, बस चुप करके लकीर के फकीर बन जाओ। तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे था। वंडरफुल, ब्रावो, जबरदस्त। अच्छा जवाद, आप जो है शो मतलब ये कि ग्लैमरस चीज़ें तो बनाते ही हैं, कमर्शियल भी आप डायरेक्टर हैं, लेकिन आप इन्वायरमेंट पे भी बहुत काम कर रहे हैं। जी जी। तो उसके हवाले से कोई आपने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है या अभी इन द पाइपलाइन है? सो बेसिकली आई मीन के मेरे जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं या जो मेरे पैशन प्रोजेक्ट्स हैं वो इट्स मोर अबाउट सोशल चेंज, इट्स मोर अबाउट सोशल इम्पैक्ट, या जैसे अभी ज़ैनब बात कर रही थी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, समहाउ परफॉर्मेंस तो हो जाती है, लेकिन इस पे प्रोजेक्ट करना जो है वो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं उसके अंदर।
और इन एडिशन टू दैट कल्चर के ऊपर जो है वो मेरा काफ़ी काम है, बल्कि मेरी एक फिल्म इंडस ब्लूज़ अच्छा ओके वो है ही बेसिकली पाकिस्तान की सकाफत के ऊपर, और जो पाकिस्तान में सास जो ख़त्म होते जा रहे हैं उनको लेके है। और एक बड़ी अच्छी बात वो ज़ैनब ने की, और मैं उसी को रिपीट करूँगा कि समहाउ कि हमारा जो कल्चर है वो किसी जगह जो है ना वो कनेक्ट हो जाता है कि भाई ये तो जिस तरह आपने कहा है कि तुर्कों का और वो अफ़गानी या उस तरह, लेकिन वी आर इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जो वो फिल्म है उसके अंदर भी बेसिकली इसी सवाल की तलाश है कि व्हाट इज़ आवर कल्चर, हमारी सकाफत है क्या, हमारा कल्चर है क्या, और हम इसको डिसओन क्यों कर रहे हैं। जिस तरह हम डांस को हमने जो है वो डिसओन किया हुआ है, हमने कभी उसकी ओनरशिप नहीं ली। उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें आपका रिलीजन भी आ जाता है, आपकी दूसरी चीज़ें भी कनेक्ट हो जाती हैं उसके अंदर। इसी तरह समहाउ जो आई फील कि जो मेरी जनरेशन है वो शायद ज़्यादा इस क्राइसिस से गुजर रही है जी बिल्कुल कि मतलब वी डोंट नो कि वेयर वी कनेक्ट। तो हम एक कन्फ्यूजन में हैं उसकी वो ग्लोबलाइजेशन के, जहाँ पे एक बड़े एक पॉजिटिव उसके इम्पैक्ट हैं, लेकिन उसके साथ जो है ये वाले चैलेंजेस हैं कि वी डोंट नो कि हम क्या किस मौसीकी से जाके कनेक्ट हो रहे हैं, किस डांस से जाके कनेक्ट हो रहे हैं, और क्या ये है भी या ये नहीं है। एज एन फिल्म मेकर आई स्टिल फील कि मुझे अभी तक जो है वो एक रेजिस्टेंस का सामना है इवन विद इन फैमिली के। कोई रिस्पेक्टफुल काम करना चाहिए, कोई यू नो कि वो हमेशा से होता है कि इज्जतदार काम। नहीं वो हमेशा ये कहते हैं अच्छा फिल्में बनाते हो, अच्छा तो काम क्या करते हो? अच्छा एक्टिंग करते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या करते हैं? उसके अलावा क्या करते हैं, नौकरी क्या करते हो? सो अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ना इसको वो प्रोफेशन को उस तरह से एक्सेप्ट किया नहीं गया। You have to explain a lot. आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो मेरे अब्बा अभी भी कह रहे होते हैं कि मैनू तो पता नहीं मुंडा की करता है। ठीक है, कोई मीडिया में है कुछ है, सो आई मीन कि वो उस तरह से जो है ना वो दे डोंट नो। और जो फिल्म्स या जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी चूँकि उसकी बड़ी लिमिटेड ऑडियंस है। ठीक है, हमारे यहाँ समहाउ जो है वो ऑडियंस को ट्रेन इस तरह से कर दिया गया है कि भाई नहीं ये कमर्शियल आइटम सॉन्ग, कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, और वो सब जो है वो लेकिन वो जो है वो ट्रेन नहीं है। मतलब उस पे डॉक्यूमेंट्री के हवाले से मेरे अपनी पास का जो मेरा सर्कल है वो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं है, तो फिर जनरल ऑडियंस तक तो जाना फिर जो है मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। तो सो होल्ड दैट थॉट, इधर ही आपको मैं रोकती हूँ और इधर से ही शुरू करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ ज़ैनब डार साहबा मौजूद हैं, जवाद शरीफ हैं, और वेलकम हमारे मुख्तार हामिद राजा भी आ चुके हैं। यहाँ पे खूब गपशप लगेगी, लेकिन एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। चांस टू एक्सप्रेस। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा इंटरप्ट किया था, वहीं से आप कहानी शुरू करें। सो बेसिकली कमिंग बैक टू क्लाइमेट चेंज, सो क्लाइमेट चेंज को लेके जो है हमारा एक रिसेंट इनिशिएटिव है क्लाइमेट कहानी। ओके, सो क्लाइमेट कहानी इज़ अ कैंपेन, इट्स अ प्लेटफॉर्म बेसिकली टू ब्रिंग अप लोकल स्टोरीज। ओके, जब हम कहते हैं कि क्लाइमेट कहानी, सो जो कहानियाँ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो है अभी तक इवन इस फ्लडिंग से थोड़ा सा आई फील लाइक कि जो है वो माइंडसेट चेंज हुआ है। नहीं तो ये था कि क्लाइमेट हमें कहाँ डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, यू नो पाकिस्तान में कहाँ क्लाइमेट माइग्रेशन हो रही है, या हमारे जो है वो ग्लेशियर मेल्टिंग उस तरह से तो हो नहीं रही, क्योंकि जनरली हम जो है उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम लोग अपने बेसिक इश्यूज़ में इतना ज़्यादा स्टक हैं। जो हमारे जो रोटी कपड़ा मकान के इश्यूज़ हैं, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसमें हम इतना स्टक हैं कि हम उसको क्लाइमेट को जो है उस तरह से सीरियस नहीं लेते। हालांकि क्लाइमेट इज़ द थिंग। अब लाहौर के अंदर आप स्मोक का इशू देखें कि इवेंचुअली अगर आपकी एयर क्वालिटी जो है वर्स होती जाएगी तो आपके ब्रीथिंग इश्यूज जो है वो बढ़ते जाएंगे। और वहाँ पे काफ़ी लोगों को लाहौर में जो है ब्रीदिंग की इश्यूज हो चुके हैं, और वो इस लेवल तक चले गए कि आपको स्कूल्स क्लोज करने पड़े, आपको ऑफिसेस क्लोज करने पड़े, आपको 3 डेज वीक 2 के ऊपर लिमिट करना पड़ा। तो इसको लेके हमने फिल्म्स बनाई हैं। हमारी एक फिल्म नतारी, इट्स अबाउट फिशरमैन जो है बेसिकली उन एक कम्युनिटी है ठट्टा में, खारोचंद में, और वो कम्युनिटी जो है वो इंडस डेल्टा के ऊपर है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डेल्टा है, डेल्टा इज़ आई मीन के इट्स द प्लेस जहाँ पे जो है वो समुंदर
और दरिया का पानी जो है वो दरिया जो इंडस रिवर है वो आके जो है वो समुंदर के साथ वो मिलता है। तो अब वो दैट इज़ द प्लेस के उस डेल्टा के ऊपर एक पूरी जो है वो लाइफ है, यू नो, उसके अंदर जो है आपकी आई मीन के फिशिंग है, आपकी एक पूरी कम्युनिटी है जो उसके ऊपर बेस कर रही है, लिव कर रही है। लेकिन सिंस लास्ट फ्यू डिकेड्स वो इतना ज़्यादा वर्स हो गया, वो वाटर इतना वर्स हो गया कि उन कम्युनिटीज़ को माइग्रेट करना पड़ा है। Okay, और सही। इसी तरह खारो चंद में ये अयाज सेठो और उसकी फैमिली है विच इज़ रेजिस्टिंग कि हमने माइग्रेट नहीं करना क्योंकि वी आर कनेक्टेड विद दिस सॉइल, कि हम इस मिट्टी से कनेक्टेड हैं, हमारी इतनी जनरेशंस जो हैं वो इस मिट्टी से कनेक्टेड हैं, तो हम इस मिट्टी को छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन इवेंचुअली दे हैव टू मूव बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ द नेचर, कुदरत की वजह से। उसकी वजह ये है कि आपको साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, उसके लिए यू हैव टू ट्रैवल 3 आवर्स और वहाँ पे भी जाके आपने एक कैन जो है वो 70 रुपये का, 80 रुपये का, 100 रुपये का परचेज़ करना है। ठीक है, मतलब आप जस्ट इमेजिन आप उस पर किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं। जो फिशिंग थी वो ख़त्म हो चुकी है और मतलब इतने चैलेंजेस जो है वो हो चुके हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द फिल्म। एक फिल्म हमारी जो है वो द कलर ऑफ स्मोक, वो लाहौर का जो स्मोक का इशू है उसको लेके हमने एक अच्छा, तो ये डॉक्यूमेंट्री कहाँ YouTube पे जी अवेलेबल जी है? यूट्यूब पे बहुत ऑफ द आपका अपना कोई जी चैनल है? जवाद शरीफ फिल्म्स। ओके नाज़रीन, जवाद शरीफ फिल्म्स के नाम पे इनका जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में वहाँ पे जाके आप व्यू कर सकते हैं बिल्कुल इनका देख जो सकते काम हैं, है। बिल्कुल देख सकते हैं। आपका है? मैं तो टेक्नोलॉजी के मामले में बिल्कुल जीरो हूँ। मैं आज भी कागज और कलम लेके घूमती बड़ी हूँ। अच्छी बात है। मैं तो दूर रहती हूँ क्योंकि सच्ची बात है इस मामले में काफ़ी जाहिल हूँ मैं। नहीं आप एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ठीक है। उसकी वजह ये आप स्ट्रेस से दूर हैं क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया भी अब आप खोलते हैं तो सिवाय स्ट्रेस और लोग की गर्दनें ऐसी हो गई हैं क्योंकि 10 लोग बैठे होते हैं भाई, आप इतने पैसे खर्च करके, इतना पेट्रोल खर्च करके किसी के घर जाते हैं, आप खाना खाने से पहले खाने की तस्वीर ले रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपनी तस्वीर ले रहे हैं। अच्छा, खाना रुका हुआ है, नहीं अभी नहीं खाना, किसी ने तस्वीरें लेनी है। इन अ कंट्री वेयर लोगों के पास खाने को 2 वक्त होता था तो 1 वक्त हो गया, उसमें हम लोगों को वी शुड बी अशेम्ड कि वी आर पुटिंग अप फूड पिक्चर्स ऑल द टाइम। और अच्छा, वो एक फेक लाइफस्टाइल है तो उसमें लोग कहते होंगे यार देखो इसकी किसी की गाड़ी के सामने खड़े होकर तस्वीर खींच लेनी। वो लोग तो ये समझ रहे हैं ना कि इनकी गाड़ी है, बेशक वो रिक्शा में आया हुआ और वो गाड़ी के सामने तस्वीर। तो बेसिकली वो एक क्लास का बहुत बिल्कुल हो गया है। आप सही कह रही हैं। दरअसल हम जिंदा है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अल्लाह ये शुक्र है। इसीलिए जब हम सिखाते हैं, थिएटर भी जब मैं सिखाती हूँ या डांस भी सिखाती हूँ, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि वी डोंट परफॉर्म टू इम्प्रेस, वी परफॉर्म टू एक्सप्रेस, एब्सोल्युटली, लर्न टू इमोट। हाँ, जो चीज़ एक इमोजी में वो बात नहीं है जो एक जुमले में है, ये बात की है। तो जो जुमला है उसके अंदर आपके जज्बात हैं, उसके अंदर आपकी कोई फीलिंग्स हैं। एक इमोजी भेज के आप अपने फर से फारिग हो जाते हैं तो वो फिर हम कैसे ये शिकायत करते हैं कि जी आजकल के बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते। वो कैसे कम्युनिकेट, उनको आता ही नहीं है। हाँ, उनको सिखाया ही नहीं कोई उनसे वो इमोजी भेज सकते हैं, हाँ, वो कम्युनिकेट नहीं कर लव सकते। का भेज देंगे, स्माइली का, और वो जो नहीं होता हग का भेज देंगे, इस तरह का। तो अनफॉर्चुनेटली जो इन पर्सन कम्युनिकेशन आई एम सॉरी, मैं बीच में मैं चाह रही थी आपकी थोड़ी सी शोरील भी है, वो चल के देखते हैं। और नाज़रीन, मैं किचन में भी जाती हूँ, फिर आपसे गपशप साथ साथ ही रहेगी। ये आपने शोरील देखी जवाद, अब मैं आपको वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से राब्ता मुनक़ता हुआ था। हाँ, नहीं मैं बेसिकली वही जो हमारी बात हो रही थी कि जो इन पर्सन जो कनेक्शन है, जो एक फेस टू फेस जो एक हमारा जो इंटरेक्शन था वो कम होता गया। अब चूंकि हम स्क्रीन्स तक लिमिटेड हो गए हैं और उन स्क्रीन्स की वजह से समहाउ कि वो अब इमोजी के अंदर हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं और हमारे अटेंशन स्पैन भी जो है उसके साथ साथ जो है वो कम होता जा रहा है। आई स्ट्रांगली फील एक आई मीन कि जिस तरह आप कह रही थी कि हर वक्त हमारी स्क्रीन्स के ऊपर हमारी जो है वो नज़र है और वो सब कुछ है। सो वो जो एप्स हैं या वो जो स्क्रीन है वो बनाई ही इसलिए की गई है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, यू नो। एग्जैक्टली बिकॉज दैट इज देयर बिजनेस, ताकि आप जिंदगी से निकल आए। मकसद ये है कि हम सर झुका के जीना सीख लें, सर उठा के चलना बंद कर दें।
हाँ, मुझे बड़ी sorry. अच्छी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो याद आ रही है, सोशल डायलेमा। सो सोशल डायलेमा इज अ डॉक्यूमेंट्री जो कि बैक एंड पे उसने पूरा उसके अंदर वो ट्रैक किया है कि किस तरह वो सॉफ्टवेयर, वो एप्स जो है वो यूज करती हैं टू ग्रैब योर अटेंशन, यू नो, एंड टू डिस्कनेक्ट यू विद द रियलिटी। और Absolutely. आप एक फेक जो एक फैंटेसी के अंदर आप लिव करना शुरू कर देते हैं, और इवेंचुअली हम चूंकि हम कंज्यूमर्स हैं, हाँ. हम वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, वो हमारी अटेंशन कंज्यूम हो रही है, सही। और हम एज कमोडिटी यूज हो रहे हैं। हमारा अपना थॉट प्रोसेस खत्म हो गया, खत्म हो हमारा थॉट भी जो ड्राइव कर रहा है वो जो एप्लीकेशंस हैं वो ड्राइव कर रही Drive हैं, कर और वो उस लेवल तक चला गया है कि आई मीन के दे आर लिसनिंग अस, दे आर लुकिंग एट अस, आई मीन देर इज़ नो प्राइवेसी एट ऑल। अभी आप अक्सर देखते हैं, आप कोई बात करते हैं, अभी ये कथक की बात हो रही है, डांस की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, तो अभी हम अपना फ़ोन ओपन करेंगे तो हमें वो एड्स आ रहे होंगे उसको डांस को लेके, कोई भी प्रोडक्ट कोई भी नाम लें, एंड दे स्टार्ट शोइंग अस दोज एड्स। लेकिन अच्छा, जो हाँ. अफसोसनाक बात है ना वो ये है कि इन सब चीज़ों को लेके कहीं मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे मीडिया में जो पोर्ट्रेयल है जी. इन्हीं चीज़ों का, राइट. मीडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्पेशली जब हम परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करते हैं। वी हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस लाइव्स एंड द थॉट प्रोसेसेस ऑफ पीपल। तो वो कहीं ना कहीं हम चूक गए हैं, Okay. क्योंकि हमने उसको भी मोल्ड कर दिया है लोगों को एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल दिखा दिखा के कि देखें आप इज्जतदार तब होंगे जब आपके पास एक अच्छा सा घर होगा, गाड़ी होगी, फैशनेबल कपड़े होंगे। वो आदमी इज्जतदार है जिसके पास ये सब कुछ है। बिल्कुल. और जो गरीब आदमी है वो किसी भी तरह चालाकी होशियारी करके ऊपर चढ़ने की कोशिश। आप क्या बता रहे हैं माशरे को? बिल्कुल बिल्कुल. आप क्या ये प्रोटेक्ट- बता रहे हैं कि एक औरत जो इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेती है वो एक बुरी औरत है? एक औरत जो तलाक याफ्ता है वो बुरी औरत है? एक औरत जो आवाज उठाती है वो बुरी, और उसको अगर मार पड़ी है तो वो सही है? हम क्या दिखा रहे हैं माशरे में? और वैसे फिर हम I'm sorry शिकायत to- करते हैं, बिल्कुल. फिर हम शिकायत करते हैं कि माशरा किस तरफ जा रहा है। अब आप देखिए, मैं जितने भी मैंने अभी मेरी वालदा की तबीयत सही नहीं थी तो उनके साथ बैठ के मुझे काफ़ी सारे प्लेस देखने का इत्तेफाक हुआ, क्योंकि टाइम मुझे नहीं मिल रहा होता। आई एम बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन द रोड, इधर जाओ उधर जाओ। तो उनके यहाँ बैठ के वो 2-4 प्लेस है। अच्छा, लड़कियों ने क्या ज़बरदस्त उनके हेयर स्टाइल हैं, कपड़े, फ्रेमिंग, प्रोडक्शन वैल्यू, ब्यूटी, एवरीथिंग। बट उनका कंटेंट हर जैसी खुलता है ना, आप वो ड्रामा देख के उठेंगे ना तो आपके पास अगर गलती से पिस्तौल है या कुछ है तो शायद आप अपने आप को ही वो कर लेंगे, यार इतना बुरा टाइम गुजर रहा है आपका। आप गालियाँ, कंटेंट को भी अगर हाँ. एक तरफ कर दें, बिल्कुल. आप देखें कि जो ज्यादा तवज्जो है वो बनावट पे है, इमोशन कहाँ है? वेयर इज द एक्टिंग? जब हम एक परफॉर्मेंस देखते हैं, परफॉर्मेंस में हम क्या चीजें देखते हैं? हम Okay. देखते हैं कि कंटेंट हो, हम देखते हैं कि मार्जिन ऑफ, ये तो अब खैर जवाद का फील्ड है मुझसे ज्यादा, क्योंकि थिएटर में हम टीवी और फिल्म में तो आपके पास रीटेक्स के चांसेस होते हैं। हम तो बड़ी सख्ती करते हैं जी, थिएटर में तो स्टेज पे गलती There हुई is तो no, गए। हाँ, हमारे बिल्कुल. पास तो मार्जिन ही नहीं होता। बिल्कुल. इनके यहाँ ये है कि एक्सप्रेशन जरा कैलकुलेटेड होते हैं, हमें थोड़ा लाउड होना पड़ता है ताकि आखिरी रो तक भी आवाज चली जाए। बिल्कुल. ये वो चीजें हैं, इसीलिए आप नोट करें कि जो आर्टिस्ट थिएटर से निकलता है उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका डिलीवरेंस, वो सब बिल्कुल मुख्तलिफ होता है ऐसे लोगों से जिन्होंने टीवी और फिल्म से स्टार्ट किया होता है। क्योंकि वो शायद, अभी आप आजकल के प्लेस उठा के देख लें, सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो कपड़ों पे, बालों पे, मेकअप पे, घर की डेकोरेशन पे। और कुछ घर तो ऐसे जो मुझे रट गए हैं कि वो लगता है घर वाले करोड़पति हो गए कि हर वक्त उनके घर में जो है शूटिंग हो रही होती तो है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम मीडिया को यूज करके हम बहुत खूबसूरत पैगामात भी दे सकते हैं। जवाद ये काम कर रहे हैं, मैं थिएटर के जरिए ये काम कर रही हूँ। हम क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर हमारे कितने हसीन प्लेस हुआ करते थे। या मैं अभी मेरे मुंह कहने लगा, परछाइयाँ था, अनकही था, वारिस था, यू नो, उनको अभी भी लोगों को क्यों याद है वो? क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंटेंट, बिकॉज ऑफ द स्टोरीज। because of the stories. वही बात है कि मैंने खुद ट्रांजिशन किया, सो आई यूज्ड टू डायरेक्ट टीवी अब सॉरी, एक ड्रामा था मन चले का सौदा, मन चलेगा सौदा, ठीक है, उसके बाद जर्द दोपहर था। अब सोचे नाज़रीन, ये मुझे याद है। फिर था फहमीदा की कहानी, उस्तानी राहत की ज़ुबानी, इफ़ यू रिमेंबर दैट,
जिसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था उस लड़की का कि उसके जो जहाँ पे वो उसकी अम्मी काम करती हैं वो 25 उस ज़माने में 25,000 का ड्रेस उसकी बेटी के लिए बन रहा है, तो वो जब आती है अपनी क्वार्टर में तो वो उसकी मदर जो है टीन के बॉक्स में ना चीज़ें डाल रही होती है, तो वो एक दिन लड़ पड़ती है कि क्या आप छोटा पंखा जमा कर रही हैं। वो उधर आप देखें कि उधर उसका सिर्फ ड्रेस जो है वो 25,000 का है। सो इन दी एंड वो इतनी डिप्रेस होती है कि उसके मुंह पे रज़ाई होती है एंड शी डाइज इन दैट डिप्रेशन। वो मुझे आज तक नाज़रीन ड्रामा याद है कि क्या अमेजिंग उसकी कंटेंट था। सो यू सो राइट। अभी जो है ना वही बात है, मैं कह रहा था कि मैंने खुद ट्रांजिशन किया है। सो आई यूज्ड टू डायरेक्ट टीवी प्लेस, टीवी सीरियल्स। कौन सी किया आपने? मैंने अलतश किया, अभी आपने उसमें ट्रेलर में भी देखा होगा, दमक किया और मैंने सीरीज़ की। द थिंग इज़ के आई फेल्ट कि आपको वो मार्जिन नहीं मिल रहा उसकी टीवी स्क्रीन पे। जिस तरह आपने नैरेटिव की बात की कि मेरे पास वो नैरेटिव के अंदर वो फ्रीडम नहीं था, एंड देन आई डिसाइडेड टू मेक इंडिपेंडेंट फिल्म्स कि एटलीस्ट मेरे पास कंटेंट के अंदर फ्रीडम आए और मैं उस मोनोटनस कंटेंट और वो एक मोनोटनस स्पेस जो ड्राइंग रूम का मैं उससे निकलूं। बिल्कुल। और आई फेल्ट कि ये कितना बड़ा आई मीन कि ये बॉक्स बन चुका हुआ है कि इसमें जो लोग लिव कर रहे हैं वो भी उससे बाहर नहीं निकल रहे, उनका थॉट प्रोसेस ही जो है वो उससे बाहर नहीं निकल रहा। और उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट फिल्म्स, और फिर इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम क्यों इन टॉपिक्स को जो है अपने ड्रामास का हिस्सा क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बनाते? वाई हम क्लाइमेट चेंज, अभी ये फ्लडिंग हुई है, या आपका कल्चर सकाफत, जो हम आइडेंटिटी क्राइसिस की बात कर रहे हैं, हम जो है एक पूरे थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, हम उसको ड्रामा का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? अक्सर जिस वक्त मैं प्लेस करता था एक बड़ा एक एक्सक्यूज दिया जाता था कि ऑडियंस डिमांड नहीं है, पब्लिक डिमांड नहीं है। वो बेचारे ज़ाहिर है टीवी खोलेंगे जो आ रहा है वही दिखेंगे। पब्लिक डिमांड तो हमने क्रिएट करनी है। बात आई है कि स्ट्रांगली फील फ्लेवर नहीं आप क्रिएट करेंगे। देखें, जब तक आप उन्हें कुछ नया नहीं देंगे हम कब तक वही कॉन्सेप्ट्स बेचते रहेंगे। बहू सास, अच्छा नहीं अब चले सास। अभी रिसेंटली जो अभी चंद माह पहले जो मेरा थिएटर था टैगोर की एक कहानी के ऊपर मबनी था, उसमें एक खातून 15 साल बाद अपनी भली चंगी शादी असूल की बुनियाद पे ख़त्म करके निकल जाती है टू लिव हर ओन लाइफ एज एन इंडिपेंडेंट वुमन। लोगों के लिए ये चीज़, लोगों ने मुझसे सवाल पूछे कि आप तलाक को प्रोपोगेट कर रही हैं। मैंने कहा जी डाइवोर्स इशू तो नहीं है, डाइवोर्स तो सोल्यूशन है। रादर देन लिविंग इन अ टॉक्सिक, हम क्या सिखा रहे हैं लोगों को कि अगर एक औरत बंद महसूस करती है खुद को और उसको लगता है कि उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो उसमें सांस नहीं ले पा रही है, तो क्यों माशरा उसको मजबूर करता है उस सिचुएशन में रहने के लिए। तो उसका लुबे लुबाब ये था कि अब या तो टैगोर बहुत होशियार लिखारी निकले कि उन्होंने 100 साल पहले प्रेडिक्ट किया कि हमारा माशरा कहाँ होगा, या ये हमारी बदनसीबी है कि 100 साल पहले की लिखी हुई कहानी आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, जिसमें कि डोमेस्टिक अब्यूज़ को हमने इंटरनलाइज कर दिया कि अगर तुम्हें मार पड़ी है तो तुम्हारी गलती होगी। आज भी हमें घर की बहू काली नहीं गोरी चाहिए। आज भी जो गरीब घर की लड़की होती है उसको हम दबा के रखते हैं। आज भी खूबसूरत लड़की जो है हमें वो एक ट्रॉफी वाइफ होती है, उसको हम ट्रॉफी वाइफ के तौर पे रखते हैं। आज भी एक आवाज उठाने वाली ओपिनियनेटेड लड़की जो है उसको खामोश कराया जाता है। ये इश्यूज टैगोर ने आज से 100 साल पहले लिखे थे, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। एब्सोल्युटली। इनको क्यों कोई एड्रेस नहीं करता? बड़ी एक सवाल है नाज़रीन, इसके ऊपर ऑब्वियसली एक प्रोग्राम तो बहुत, वो कहते हैं ना इस पे तो रोज़ होने चाहिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझने वाली होती हैं, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी है। सो ऑन दिस नोट आज का सही जवाब है 1928 में पहला कलर टेलीविज़न जो है वो इजाद हुआ, जो आप हमें देख सकते हैं कलर तरीके से। सो चल के उसका जवाब देखते हैं और अल्लाह करे इंशाल्लाह आलू गोश्त जो है वो भी बन जाए। वो किसने फरमाइश की थी? I'm sorry, यास्मीन ने लाहौर से की थी फरमाइश। शुक्र, यास्मीन ने लाहौर से। बैक ऑफ द माइंड मेरे स्टक थी ये बात। सो इनके कुछ और टाइम हमारे पास थोड़ा सा ही होगा, इसके बाद चल के देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। थोड़ा सा टाइम और था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो है वो इंशाल्लाह बाद में होगा। आपने ज़रूर जो है ट्राई करना है। मैं आज थोड़ा सा, मेरा बैक ऑफ द माइंड तो था ना वो थोड़ा सा वो था। आज की डिश मैं चाहूँगी, सॉरी ज़ैनब,
आप कुछ अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी? जी हमारे- मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हम अपने दिल को फॉलो करें एंड प्लीज़ कभी ये ना सोचें परफॉर्मिंग आर्ट्स कोई टैबू नहीं है, इट्स अ वे टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। माशरा तब बदबू मारता है जब वो एक जगह ठहर जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट्स वो फील्ड है जो उसमें रिपल्स क्रिएट करता है। तो प्लीज़ अगर आप लिखते हैं, अगर आप गाते हैं, अगर आप परफॉर्म करते हैं, किसी भी वजह से उसको छोड़े मत, प्लीज़ कंटिन्यू इट। भले वो हमारे माशरे में एक प्रोफेशन के तौर पे नहीं देखा जाता, शौक ही सही, पर जारी रखिए। थैंक यू सो मच ज़ैनब। आप कुछ कहना चाहेंगे जल्दी से? अच्छा, मैं जल्दी से मेरा वही बात है कि अपने दिल को फॉलो करें जिस तरह ज़ैनब ने कहा, और अपने पैशन को जो है वो लेके चलें। और मेरे जो बाकी जो आजकल जो है फिल्म मेकिंग जो है, एवरीवन इज़ इनटू मीडिया साइंसेस और मैस कम्युनिकेशन के अंदर है। आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करें, आप फैशन ग्लैमराइज सब प्रोजेक्ट्स करें, लेकिन एसेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने स्किल को लें और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी करें जो कि जो है आपकी सोसाइटी को सेंसिटाइज करें और ऐसी कहानियों को सामने लेके आएँ जिनको वैसे मेन स्ट्रीम में मौका नहीं मिलता। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह स्माइल। ओके नाज़रीन, इंशाल्लाह आज का जो शो है वो रात में रिपीट में आप 10:30 बजे देख सकते हैं। उसके अलावा सुबह 5:30 बजे आप देख सकते हैं इस शो को। कल मैं आपसे मिलूँगी सुबह एग्जैक्टली 9:30 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द किसी और शो में, और आप शायद मुझे एज अ स्टूडेंट मैं आऊँ जल्दी आपके पास। मुझे बहुत खुशी है। इंशाल्लाह। थैंक यू वंस अगेन। आपका नाज़रीन शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।